नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गुरुवार को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 के 8 और प्रवक्ता पीजीटी 19 विषयों का विद्यालय आवंटन जारी कर दिया। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के 8 विषयों का फाइनल 28 फरवरी 18 मार्च 21 मई जबकि प्रवक्ता के 19 विषयों का फाइनल 28 फरवरी 18 व 19 मार्च को जारी हुआ था। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक टीजीटी उर्दू, सिलाई, गृह विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, बांग्ला, वाणिज्य और कृषि विषयों के लिए सफल अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नाम सहित सूची जारी कर दी गई है। पीजीटी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, उर्दू, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, कृषि, संगीत गायन, संगीत वादन, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र एवं गृह विज्ञान विद्यालय आवंटन घोषित कर दिया गया है, जो चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upsssb.org पर उपलब्ध है। टीजीटी के 2 विषयों गणित व शारीरिक शिक्षा और पीजीटी के 2 विषयों नागरिक शास्त्र व अंग्रेजी का विद्यालय आवंटन जारी नहीं हुआ है, जबकि इनका पैनल जारी हो चुका है। आवंटन के साथ 2016 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। सूची के आधार पर अभ्यर्थी को तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7,400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6,000 होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस में अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। भर्ती बोर्ड ने इस बार सब इंस्पेक्टर के 6,000 पदों के साथ स्टेनो व अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1,400 पदों पर भर्ती की तैयारी की है। सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुई नौजवानों की फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। लिखित प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर एवं ऑनलाइन परीक्षा 15 सितंबर को कराई जाएगी। 4 सितंबर से प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट www.geecup.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 व 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण 25 अगस्त तक होगा। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को 2020-21 सत्र के लिए पंजीकरण कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये छात्र 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 9 व 11 में छात्र छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। प्रधानाचार्य प्रति छात्र अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये की दर से चालान में कोषागार में जमा करेगा। पंजीकरण शुल्क की सूचना तथा छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर 25 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य 26 अगस्त से 5 सितंबर तक छात्र छात्राओं के विवरणों की चेक लिस्ट प्राप्त कर उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद ऑनलाइन विवरण में किसी प्रकार का संशोधन होना है तो प्रधानाचार्य 6 से 20 सितंबर की रात 12 बजे तक कर सकेंगे। इन अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड का या स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल संशोधन ही स्वीकार होगा। प्रधानाचार्य पंजीकरण की फोटो युक्त नामावली एवं कोष पत्र की प्रति 30 सितंबर तक DIOS कार्यालय में जमा करेंगे। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड की ओर से 2022 की परीक्षा में नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को यूजर ID व पासवर्ड संबंधी जिला विद्यालय निरीक्षक जारी करेंगे।
पीसीएस 2018 के इंटरव्यू में कोरोना और चाइना हावी रहेगा। इन दोनों विषयों पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की इस बात को समझ रहे हैं और मॉक इंटरव्यू कराने वाले लोग भी इन विषयों पर तमाम प्रश्न बनाकर अभ्यर्थी उसका उत्तर देने का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाने पर तर्कों के साथ इंटरव्यू पैनल को संतुष्ट किया जा सके। वहीं टॉपर की सलाह है कि दूसरों से न पूछे प्रश्न। पीसीएस 2017 में प्रदेश में तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले सदर बाजार प्रतापगढ़ की मीनाक्षी पांडे की सलाह है कि इंटरव्यू देकर निकले दूसरे अभ्यर्थियों से प्रश्न न पूछें। इससे बेवजह घबराहट बढ़ती है और इसका कोई फायदा नहीं होता है। बोर्ड के सामने पूर्ण विश्वास के साथ बैठें और उत्तर दें। उस दिन का अखबार अच्छी तरह से पढ़कर ही इंटरव्यू देते जाएं। पूरे समय सकारात्मक रहें, नकारात्मक बिल्कुल न हो, विनम्र रहें और बोर्ड के सदस्यों से न तो उलझे और न ही बेवजह तर्क करें। वाराणसी में अभिलेखों की जांच पर शिक्षकों ने उठाया सवाल। जिले के जिस ढंग से प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों की जांच चल रही है, उस पर शिक्षकों ने ऐतराज किया है। उनका कहना है कि वाराणसी के सभी शिक्षकों की जांच की जा रही है, जबकि अन्य जनपदों में सिर्फ 2010 से हुई नियुक्ति की जांच हो रही है। शिक्षकों के मुताबिक 2010 के पहले शिक्षक काफ़ी पुराने हैं। उनकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह लंबा समय बीत गया है। उसके कुछ अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं। उन्हें अपने सभी मौलिक अभिलेखों को खोजने और प्रस्तुत करने में समस्या आ रही है। इस बात को शिक्षा अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षकों में इस बात पर नाराजगी है कि शिक्षक संगठन इस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। कुछ शिक्षक नेताओं ने कहा है कि जांच के नाम पर शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। वाराणसी में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया गया है। फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर शासन काफी गंभीर है। इस प्रकरण में अब तक जिले स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका ब्यौरा तलब किया गया है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पूरा विवरण 12 जुलाई तक भेज देना है। उन्हें यह बताना है कि उनके जिले में अब तक कितने फर्जी शिक्षक चिन्हित हो गए हैं, कितने के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, बर्खास्तगी के बाद एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, इन शिक्षकों को भुगतान की गई वेतन के रिकवरी के लिए क्या कदम उठाया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव अनिल कुमार की ओर से सभी बीएसए की भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पूरा विवरण 12 जुलाई तक उपलब्ध करा दें। अगर किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो संबंधित जिलों के बीएसए जिम्मेदार माने जाएंगे। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि अगर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर काम करने वाली 5 शिक्षिकाओं को अब तक चिन्हित किया गया है, इनमें से 4 को बर्खास्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। रिकवरी की नोटिस तैयार की जा रही है। आज कल के रिकवरी की नोटिस जारी हो जाएगी। अब भी अन्य मामले की जांच चल रही है। काशी विद्यापीठ में शिक्षक भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। कुल सचिव ने बताया कि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 15, ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई तक भरा जाएगा। प्रपत्रों के साथ हार्ड कॉपी रजिस्ट्री 27 जुलाई तक स्वीकार होगा। सिद्धार्थनगर में 25,000 का इनामी फर्जी शिक्षक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेसिक शिक्षा परिषद में नौकरी हथियाने वाले 25,000 के इनामी शिक्षक त्रिवेणी तिवारी को इटावा थाना की पुलिस ने गुरुवार को बाक्सी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया और आरोपित शिक्षक देवरिया जिला के सलेमपुर थाना क्षेत्र के अनवापार गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। 14 से स्कूलों में एनसीईआरटी की सस्ती किताबें खरीद सकेंगे छात्र। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें 14 जुलाई से स्कूल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से गुरुवार को इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विभाग एक कोर्स की 2 डिग्री नहीं बांट सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया फैसला। कई विभाग बांट रहे हैं ऐसे डिग्रियां। 4 सदस्यीय समिति बनाई विश्वविद्यालय ने लिए अहम फैसला। अब शिक्षकों का मूल्यांकन होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय अब अपने शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा कि शिक्षक ने कितनी क्लास ली, प्रैक्टिकल व गाइडेंस में क्या किया, इसके साथ ही क्लास का रिजल्ट क्या रहा, ऐसी ही बिंदुओं को आधार बनाकर जानकारी ली जाएगी। इसके लिए आधिकारिक सूचना दी जाएगी। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हर शिक्षकों के आउटपुट का आंकलन भी किया जाएगा।
यूपी बोर्ड की कोर्स कम करने की तैयारी में। कोरोना के कारण सितंबर तक पढ़ाई बाधित रहे तो 30% कम होगा कोर्स। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड भी 2020-21 सत्र के लिए कोर्स कम करने जा रही है। कोरोना के कारण मार्च से ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई बाधित है। इसे देखते हुए यूपी बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों से कोर्स कम करने का प्रस्ताव तैयार कराया है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जुलाई महीने में यदि नियमित कक्षाएं नहीं चलाई तो कक्षा 9 और 12 तक के सभी पाठ्यक्रम का 10% हिस्सा कम कर दिया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बच्चों को संस्कार, अनुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को जड़ से मजबूत करने पर जोर दिया है। कहा कि इसके लिए प्राथमिक स्तर की आंगनबाड़ी केंद्रों को आधार बनाया जाए। उन्हें 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय पर्व से बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से चित्र एवं पेंटिंग भी कराने को कहा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।